जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बेहद ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत सिद्धार्थ माथुर अंकल का ये सत्संग अपने आप में एक प्रमाण है कि हमारे महाराज सदाशिव महाशिव हैं। मैं आप सभी संगत से ये विनती करूँगी, इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से आपके सवालों के जवाब तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके साथ ही महाराज की अनगिनत ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। उम्मीद करूँगी हमेशा की तरह आज का सत्संग भी आप सभी संगत को पसंद आएगा। चलिए सुनते हैं माथुर अंकल का सत्संग। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। प्यारी संगत को शत शत प्रणाम। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है सत्संग करने का अवसर दिया गया है और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही संगत का भी और ऑर्गेनाइजर्स का भी। और अपना सत्संग आरंभ करने से पहले मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेता हूँ, अपने बड़ों का, सारी संगत का, कि मुझ में ये हिम्मत आए कि मैं गुरु जी की शान में उनका सत्संग कर सकूं। शिव महापुराण में आदिकाल से लेकर शिव जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है और यही प्रथा आज भी इन सत्संगों के माध्यम से हो रही है। तो इस तरह हम सब इस महापुराण के साथ जुड़ गए हैं। गुरु जी की असीम कृपा रही हमारी फैमिली पर, पूरे परिवार पर। और जैसे कि कहते हैं कि गुरु जी की तो हर कथा ही निराली है। गुरु जी से हम सबसे पहले 23 मार्च 1995 को मिले थे और वह भी गुरु जी का नियुक्त किया हुआ दिन था। 1994 अगस्त में मेरे पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उनके इंटेस्टाइन्स में एक ग्रोथ थी जिसकी जो कैंसरस थी, तो वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिट हुए। 1 महीने वहां रहे। उसी दौरान उनकी सर्जरी हुई। 20 सेंटीमीटर्स उनके इंटेस्टाइन्स का पोर्शन कट कर दिया गया था और उसको पैच करके फिर 1 महीने बाद जब डिस्चार्ज किया तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी और वह वीकली डोज होगी। तो एवरी मंडे वह डोज लगती थी। मार्च 1995 में फादर के कुलीग हैं, उन्होंने फादर से मेंशन किया कि एक महापुरुष ग्रेटर कैलाश में आए हैं तो उनके दर्शन जरूर करिए। फादर ने ये बात हम सबसे शेयर करी परिवार में और ये हुआ डिसाइड किया कि जरूर हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। 23 मार्च 1995 थर्सडे का दिन था। मम्मी की एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी जो कि ग्रेटर कैलाश में ही थी। हम लोग 2:30-3 बजे अपॉइंटमेंट के हिसाब से साकेत में थे हम लोग। वहां से हम गए और ग्रेटर कैलाश पहुंचे। तो जब फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर साहब का क्लिनिक था, वहां जब पहुंचे तो डॉक्टर साहब बाहर ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि आज माफी चाहता हूं क्योंकि बिजली नहीं है, मैं किसी और रोज आपको देखूंगा क्योंकि मैं कोई कुछ कर नहीं पाऊंगा आज। तो जब हम लोग वहां से सीढ़ियां उतर रहे थे तो मन में एकदम से विचार उठा कि हम लोग ग्रेटर कैलाश में ही हैं, तो क्यों नहीं उन महापुरुष का दर्शन करने आज ही चलें। हम लोग कुछ भी विचार करके नहीं गए थे, इसलिए एड्रेस भी पता नहीं था। पर जैसे कि गुरु जी का उस दिन स्वयं बुलावा हमारे लिए आया था, हम सामने के ब्लॉक में घुसे हैं और एक वाई जंक्शन बना तो 2 रास्ते निकल रहे थे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जैसे बाय इंट्यूशन हम लोगों ने लेफ्ट वाला रास्ता लिया और कुछ ही दूर आगे जाके एक
सिक्योरिटी गार्ड दिखा, तो हमने उससे पूछा कि महाराज जी कहाँ पर हैं, तो उसने इशारा करके दिखाया कि ये 2-3 घर छोड़कर ही है। गाड़ी वहां अभी रुकी ही थी कि एक सेवादार आए और उन्होंने तुरंत कहा कि गुरु जी आपको याद कर रहे हैं। हम लोग काफी हैरान हुए कि हमने तो कोई इत्तला नहीं दी थी और उससे पहले हमें कुछ पता भी नहीं था। और संगत जी नेक्स्ट 2 मिनट में ही हम गुरु जी महाराज के सामने हम लोग बैठे, जाके वो कमरे में थे, तो वहां पे उन्होंने हमें बुलाया और हम लोग उनके सामने, और हमें तब बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि हम किन महापुरुष के आगे हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। गुरु जी ने बहुत प्यार से, जो कि हमेशा ही उनका प्यार सब पर रहता था, उन्होंने बहुत प्यार से हमें बिठाया। और उस दिन संगत जी गुरु जी ने हमें सारे अपने शुभ चिन्हों के दर्शन कराए। उनकी सारी 10 उंगलियों में हाथ के चक्र बने हुए थे। चक्र बने मतलब चक्रवर्ती, दैट इज मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। हम वह सब देखते रहे और वो बातें उस टाइम ग्रहण कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। गुरु जी ने फिर फादर की तबीयत के बारे में पूछा, तो फादर ने बताया, तो गुरु जी ने उसी दिन आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा, और हमें ये कहा कि शाम को फिर आइएगा। और कुछ उन्होंने बताया था कि पान लेके आना, तो हम लोग को 7 बजे बुलाया था और कहा था कि फिर लंगर करके जाइएगा। हम लोग उस टाइम तक इतनी सब बातों का नहीं समझ पा रहे थे, बट उनकी बात का हमने मान रखा और हम लोग 7 बजे से कुछ पहले ही वहां पहुंच गए। गुरु जी ने फादर को उसी कमरे में अंदर लिटाया और वो पान के पत्ते उनके पूरे शरीर पर स्प्रेड किए और थोड़ी देर कहा कि ये ऐसे ही लेटे रहें। कुछ देर बाद गुरु जी ने आके वो पत्ते उठाए और कहा कि इनको अगले दिन इनका जल प्रवाह कर दीजिए। उसी रोज गुरु जी ने फादर से पूछा कि आपके सन इन लॉ लेह में हैं, तो हम लोग फिर चकित हुए कि उनको कैसे पता। और अगली चीज गुरु जी ने जो पूछी कि आपकी ग्रैंड डॉटर, जो आपकी डॉटर की लड़की है, वो कैसी है। संगत जी, मेरी सिस्टर ने, ललित माथुर ने कुछ दिन पहले ही ये सत्संग भी सुनाया था। मैं उसका थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी नीस को, मेरी सिस्टर की डॉटर को पैदाइशी कैटरैक्ट था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों में बहुत कम रोशनी थी। पर गुरु जी महाराज की कृपा से उन्होंने तो स्वयं उस बच्ची को बुलाया और उसको उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि संगत जी, आज वह लड़की मास्टर्स इन सोशल वर्क करके वह जॉब कर रही है और इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट, और उसका इलाज भी एम्स में होता रहा था, लेकिन कभी डॉक्टर्स ने इस तरह का विश्वास नहीं दिलाया था। और ये गुरु जी की ही कृपा है कि वह आज इतनी अपने पांव पर खुद खड़ी है, टीच कर रही है, स्पेशल इंस्ट्रक्टर है। गुरु जी की इसी तरह हमारी फादर को उन्होंने जब अपना वो करके और आश्वासन दिला दिया था। और संगत जी, ये हमने देखा कि जैसे जैसे हर महीने फादर का ब्लड टेस्ट होता था, उसमें जो कैंसर का पैरामीटर था वह कम होता गया। यहाँ तक कि 11वें महीने में जब हम डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए गए, तो डॉक्टर भी काफी खुश थे कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और उन्होंने कहा कि अब कीमोथेरेपी की आगे जरूरत नहीं है। ये बहुत बहुत एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी, इसलिए कि ऐसा होता था कि फादर की डोज मंडेज को लगती थी और थर्सडे तक फादर को बहुत नौसिया आता था, एपेटाइट बिल्कुल नहीं रहती थी।
फ्राइडे को कुछ ठीक होते थे तो एकदम से फिर खौफ आता था कि मंडे दोबारा आ रहा है। तो जब इस पीरियड से निकल रहे थे और जब गुरु जी के पास जाने के बाद से ये देखा, चेंज जो देखा वो ये था कि उनकी एपेटाइट भी स्लोली इम्प्रूव हो गई एंड जनरल वेलबींग भी उनकी बहुत बहुत सुधर गई थी। तो जब डॉक्टर ने ये कहा और डॉक्टर ने साथ ही ये कहा कि अब आपको 2 साल तक आने की जरूरत नहीं है। और संगत जी 2 साल के बाद जब हम फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास गए, जो गुरु जी ने पहले दिन ही शब्द बोले थे बिल्कुल वही शब्द डॉक्टर के मुख से भी निकले और उन्होंने कहा कि आप भूल जाइए कि आपको यह तकलीफ कभी हुई थी। और ये बिल्कुल सत्य निकला। तब से लेके मेरे फादर 2011 31 दिसंबर को नहीं रहे, बट दैट वाज इतने साल उनको कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत आराम से उन्होंने, और इवन द लास्ट डे 31 दिसंबर 2011 को पीछे लॉन में बैठे हुए थे। उस दिन काफी ठंड थी तो धूप देर में निकली थी, तो पीछे लॉन में दोपहर को बैठे हुए थे, मम्मी का हाथ पकड़ा और उसी टाइम हम सबको आशीर्वाद देते हुए बैठे बैठे ही वो चले गए। ये सब गुरु जी की ही कृपा थी कि इतने शांत उससे वो गए हैं। गुरु जी की हमारे सारे ही परिवार पर बहुत बहुत कृपा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि मुझे जो ये फैमिली मिली है वो सब गुरु जी की ही बख्शिश है। मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर जो कि स्पेशली गुरु जी की ही दी हुई है, और मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स सब, और आगे उनकी भी जो फैमिलीज हैं सब बहुत बहुत, मैं बहुत लकी हूं कि मैं इन सब के बीच में हूं। 2004 में हम लोग 2003 में गुड़गांव शिफ्ट हुए। वो भी गुरु जी की ही कृपा से उन्होंने कहा था गुड़गांव में जाके रहिएगा। 2004 में मेरी मदर को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो गुरु जी ने आश्वासन उसी दिन दे दिया था कि आप सर्जरी करवा लीजिए लेकिन कुछ नहीं निकलेगा। और जैसा कि गुरु का वचन ना जाए खाली, वही बात हुई। इस दफा ये फर्क था कि मेरे बड़े ब्रदर डॉक्टर हैं लुधियाना में, उन्होंने ये बताया कि अब आप लोग गुड़गांव में रहते हैं तो एम्स तक जाना थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा, और उनका अपना हॉस्पिटल था लुधियाना में, तो उन्होंने कहा वहीं पे सर्जरी भी हो जाएगी और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी वहीं हो जाएगी। तो फादर ने भी एग्री किया कि ये ठीक है, और फिर हम लोग लुधियाना चले गए। जिस दिन मम्मी की सर्जरी थी तो जो सर्जन थे वो सुबह आए मम्मी से बातचीत करने के, सारी पैरामीटर्स सब ठीक हैं तो सर्जरी के लिए तैयार हैं। तो मम्मी ने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर साहब अगर आप ठीक समझें तो मुझे एनेस्थीसिया रूम में ही दे दीजिए, क्योंकि मैं जब रूम से और ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी तो वहां का जो ऑपरेशन थिएटर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कोल्ड, और वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप एनेस्थीसिया यहीं से दे देंगे तो वो एग्री कर गए, क्योंकि उसी फ्लोर पे रूम था और सामने ही ऑपरेशन थिएटर भी था। तो उन्होंने कहा कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। मम्मी की सर्जरी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि लंबी होगी, 7-8 घंटे चलेगी। तो ब्रदर ने फादर से ये कहा कि आप घर जाइए, आराम करिए, मैं यहाँ पर हूँ और सब इत्तला देता रहूंगा। मैं रूम में आके बैठ गया और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं हमेशा गुरु जी का एक छोटा स्वरूप अपनी ऊपर की पॉकेट में रखता हूं, तो वो मैंने निकाला और उसको देखकर मैं मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा।
बीच में ब्रदर आते रहे, बताते रहे और मैं जाप भी करता रहा। कुछ देर जब मुझे हो गई थी जाप करते करते, तो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आप जो ये जाप कर रहे हैं इसको उच्च स्वर में करिए, क्योंकि मैंने आपकी मदर को गोदी में उठाया हुआ है और आपके जाप करने से मुझे शरीर में मसाज मिलेगा। तो मैंने उसी क्षण अपने स्वर को ऊंचा कर लिया और मैं ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मैंने उच्च स्वर में बोलना शुरू कर दिया। संगत जी, कुछ देर में गुरु जी की मिहिर से मुझे उस स्वरूप में बकायदा दिखने लगा कि जैसे उनके कंधे पे हाथ चल रहे हैं। मेरी ये, जब से हम ग्रेटर कैलाश में गुरु जी के जाते थे, वहां शब्द सुनते थे, वहां अमृत का हमने गुरु जी के अपने हाथों से अमृत दिया, वो हमने ग्रहण किया और मैं देखता था कि गुरु जी की सेवा कर रहे हैं सेवादार और उनके चरणों की मसाज कर रहे हैं। तो मन में हमेशा ये उठती थी कि काश मुझे भी ये अवसर मिले। और सच में गुरु जी ने वही मुझे सौभाग्य उस दिन दिया कि जो मुझे दिखाया कि मेरे इस उच्चारण से उनके शरीर में मसाज हो रहा है। मम्मी शाम तक फिर रिकवरी रूम में आई, तो उस टाइम तक उनको एनेस्थीसिया का तब भी थोड़ा इफेक्ट था। तो उन्होंने, जब हम लोग उनके पास गए, तो एकदम से वो फादर से बोली कि गुरुजी कहाँ हैं। तो फादर ने भी कहा कि गुरुजी तो सब जगह हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो ये बात यहीं पे खत्म होगी। नेक्स्ट डे मैं लुधियाना से गुड़गांव वापस आ गया था और जो मैंने महसूस किया था वो मैंने और किसी से उस टाइम शेयर नहीं कर पाया था। इधर मम्मी भी रिकवर होके फिर 2 महीने बाद वापस गुड़गांव आई। तो जिस दिन आई तो उस दिन हम लोग सब बातें कर रहे थे और मैंने अपनी बात कहनी चाहिए। उससे पहले मम्मी ने कहा कि उस दिन जब ऑपरेशन हो रहा था तो गुरुजी ने मुझे गोदी में उठा रखा था, मुझे बिल्कुल यह एहसास होता रहा। अब संगत जी, उधर मम्मी को यह एहसास हुआ था और साथ ही मुझे, और गुरुजी ने जैसा कहा कि मसाज करिए, मैंने आपकी मदर को गोदी में उठा रखा है। तो ये गुरुजी की असीम कृपा है कि वे हर के मन में, उसके मन की छोटी से छोटी इच्छा को वो किस अच्छे ढंग से वो पूरा कर देते हैं, हमें महसूस भी नहीं होता। और ये बात है कि रोज ही गुरुजी के देने में कोई कमी नहीं है। उनकी बख्शिशें हजारों लाखों हम सब के ऊपर हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कितनी दफा, लेकिन उनके देने में कोई भी कमी नहीं है। शायद हमारी झोलियां छोटी पड़ जाएं, लेकिन उनकी बख्शिशें अनंत है और सब पर है। गुरु जी का सबके साथ 1:1 का रिलेशनशिप होता है। कभी नहीं महसूस होने देते कि वह आपसे कहीं दूर हैं, कहीं अलग हैं। गुरु जी, हम 2005 में हमारा यहाँ साकेत का घर बन गया था। तो फादर ने गुरु जी से रिक्वेस्ट करी, ये भी बात मार्च ऑफ 2005 की है, कि गुरु जी आप चरण डालिएगा। तो गुरु जी ने एग्री कर लिया था और कहा था मैं बताऊंगा। 20th of जून को गुरु जी ने सिस्टर को फोन किया कि 22 जून को बुधवार है, उस दिन मैं आपके घर, आपके फादर के घर आऊंगा और 2 घंटे के लिए 6 से 8 शाम को। और गुरु जी की
प्यार देखिए और उनका हर चीज को वो किस प्रकार सोचते थे और दूसरे के लिए कितना सरल कर देते थे कि गुरुजी ने सिस्टर से कहा कि डैडी को तंग मत करना, आप ही सारे इंतजाम करना, लेकिन बहुत सिंपल रखिए। और साथ ही एक और भी बात उन्होंने कही जो हमें उस समय एकदम से समझ नहीं आई थी। गुरुजी ने कहा रिश्तेदारों ना बुलाएं। तो हमें उस टाइम समझ नहीं आया, बट अब ये समझते हैं कि हाँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कब किसको मिलनी होती है वह गुरुजी जानते हैं, और कब किसको किस प्रकार से ब्लेस करना है वो वही करते हैं। तो उसमें ये नहीं था कि उनको कुछ रिश्तेदारों से वो था, लेकिन जिस उस टाइम पे शायद वो हमारे नेबर्स को और जो हमारे विसिनिटी में रहते हैं शायद उन लोगों को ब्लेस करना उन्होंने ज्यादा ठीक समझा। तो गुरु जी की लीलाएं हैं, हम उसमें उन गहराइयों तक हम शायद नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे घर आए। गुरु जी के जब से आने की मैं थोड़ा सा इसका भी बताऊंगा कि गुरु जी कैसे मेरे मन की सारी इच्छाएं गुरु जी ने कैसे और पूरी करें। जब हम जिस दिन गुरु जी को इनवाइट करने जा रहे थे मार्च में 2005 में, तो मैं और फादर ही गए थे। तो हम यहाँ से निकले, 14 सेक्टर में हम लोग रहते हैं, वहां से हम निकले तो थोड़ा आगे जाके ड्राइवर ने कहा कि पेट्रोल अभी भरवा लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो जब हम पेट्रोल पंप में एंटर करे तो वहां पर ओम नमः शिवाय बज रहा था। तो एकदम से मन को बहुत ही खुशी के साथ एक और वो हुआ कि देखिए कैसे गुरुजी हमें ब्लेस ही कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय की वो टाइम्स म्यूजिक की एक रिकॉर्डिंग है। उस टाइम मुझे नहीं पता था, लेकिन वो पहली दफा मैंने वहां सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने उतर के वो पेट्रोल पंप वाले भैया से मैंने पूछा कि उस टाइम में ज्यादातर कैसेट्स प्ले होते थे, तो मैंने उनसे कहा कि भैया इस कैसेट का कवर दिखा सकते हैं। तो वो 2 मिनट बाद वापस आए, कहने लगे सर जो प्ले करते हैं म्यूजिक वो है नहीं और शायद उन्होंने कहीं रखा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कानों में वो शब्द सुन लिए थे तो मैंने कहा मैं उसको कुछ सर्च करके मैं पता कर लूंगा। गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी ने भी आश्वासन दिया कि जरूर आएंगे। तो उस दिन से ही मन में इतना उत्साह आ गया था कि गुरु जी पधारेंगे तो हम किस तरह से उनका स्वागत करें। और मेरे मन में कुछ ये था कि उनका मैं अपने ट्रेडिशनल ढंग से उनका स्वागत किया जाए। तो उसमें मेरे मन में आया कि मैं बाहर गेट के बाहर केले के खंभे लगवाऊं तथा सारे आगे के द्वारों पे आम के पत्तों का बंधनवार बनवाकर और सिंपल जो हो सका उस तरह। और साथ ही में मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी के लिए एक चंवर लेके आऊं। अब संगत जी ये देखिए कि मैं चांदनी चौक गया हूँ चंवर लेने, और वहां पे किनारी बाजार में जो पूजा की सामग्री बेचते हैं उन दुकानों पर मैं, और शायद मैं पहली ही दुकान पे पहुंचा होऊंगा, और वो भैया ने मुझे एकदम से बहुत सुंदर चंवर दिया। तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ा और वो लेके आया। और इतना आनंद आया कि जब गुरु महाराज विराजमान थे यहाँ तो हमने थोड़ी सी उनके लिए वो चंवर सेवा हम लोग कर पाए। तो उसकी खुशी अलग ही प्रकार की थी जो उस टाइम महसूस किया हमने कि सामने गुरु जी विराजमान है और हम इस तरह चंवर कर रहे हैं। उस दिन ऐसा हुआ कि हमारा तैयारियां जब कर रहे थे तो एक शाम पहले सिस्टर भी आ गई थी
और हम लोगों ने ये सोचा कि चलो हम आरती की थाली सजा के रख लेते हैं अभी से ही, ताकि फिर वो ना हो। और ये करते करते एकदम से मन में आया कि चलो 2 थालियां बना लेते हैं, जिससे कि कोई मुश्किल ना हो। संगीत जी, जब गुरु जी यहाँ पधारे और हमने उनका स्वागत किया, उसके बाद में ये हुआ कि उनकी हम आरती करें। तो जब आरती कर रहे थे, करते करते वो आरती की विक जो थी वो घी में चली गई। तो एकदम से ये हुआ, किसी ने कहा संगत में कि चलो चलो आरती हो गई। लेकिन गुरुजी की अगेन मैं कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी स्वीटनेस, और जैसे वो सब सर्व ज्ञाता तो वो थे ही। मुझे सिर्फ 30 सेकेंड्स लगे होंगे पूजा कमरे में से दूसरी थाली लाने में, और गुरुजी ने उसी टाइम इशारा कर दिया था कि नहीं, आरती होगी, और वो हम आरती पूरी कर पाए। तो ये छोटी छोटी बातें और कितना आनंद देने वाली हैं, इसका अनुभव और इसको बखान करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कितनी सरलता से उन्होंने एकदम से अपना हाथ वो किया कि नहीं, आरती होगी। उसी दिन गुरुजी के स्वागत के लिए मेरे मन में एक और भी विचार था कि मैं घंटों से और शंख के नाद से उनका, जब वो पधारे तो उनका स्वागत करूं। उस सिलसिले में हम लोग साकेत में थे, तो वहां पास ही में कालीबाड़ी मंदिर था। तो वहां मैंने सुना था कि वो आरती के टाइम वो शंख और घंटियों से वो करते हैं। तो मैंने हिम्मत करके वहां के पुजारी जी से पूछा कि मैं इसको रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। तो उन्होंने एकदम, और ये सब गुरु जी से ही प्रेरित थे, क्योंकि एकदम से मान गए। मैं अगले दिन ही वो रिकॉर्ड करके और कैसेट उसका बना लिया मैंने, और वो हमने फिर जब गुरु जी पधारे तो उस तरह से उनका स्वागत किया। तो जो जो मेरे मन में उस दिन के लिए बातें थी कि मैं इस प्रकार करूं, वह सब गुरु जी ने तुरंत उसको कुछ भी कठिनाई ना होने दी और वो पूरी कर दी। 16 मई को मैं बाथरूम में स्लिप कर गया था, और जिस कारण मेरे राइट शोल्डर में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसमें 2 बॉल में 2 फ्रैक्चर्स थे। मेरे बड़े ब्रदर लुधियाना में हैं, जो डॉक्टर हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही हैं। तो तुरंत मेरी वाइफ ने उसी टाइम वीडियो टॉक करी और उनको दिखाया, क्योंकि दर्द बहुत हो रहा था और आंख के ऊपर एक कट भी था जो ब्लीड कर रहा था। तो वो तो साफ करके उसको ब्लड तो रोक लिया। तो ब्रदर ने यही बताया कि एक्सरे कराना जरूरी है, और जो भी ठीक जगह हो वहां एक्सरे करा लीजिए। अब ये दिन क्योंकि कोविड-19 के हैं, तो थोड़ा ये मन में ये खौफ सा था कि हॉस्पिटल जाना भी काफी परेशानी की चीज है। पर इंतजाम किया, मेरे नेफ्यू तुरंत आ गए, और वो मुझे पास में एक साउथ सिटी 1 में एक हॉस्पिटल है जो रिलेटिवली क्लीन और वो है, और वहां पे एक्सरे के लिए ले गए थे। ब्रदर ने इन लोगों को ये बता दिया था कि एक्सरे जैसी हो जाए तुरंत मुझे उसकी व्हाट्सएप पे इमेज भेज दीजिए, और उसी के बाद मैं आगे की कोर्स ऑफ एक्शन बताऊंगा। अगर वो एडमिट करने को कहें तो पहले मेरे से पूछ लें। गुरु जी की लीला के वो आराम से एक्सरे हुआ, और इन लोगों ने वो ट्रांसमिट कर दिया, और ब्रदर ने भी तुरंत कहा कि एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है, आप घर ले आइए इनको। और एक साथ ही में ये बताया कि एक
स्लिंग आता है जो शोल्डर पैड होता है, एक फोर आर्म का पैड होता है और एक रिस्ट बैंड होता है जो एब्डोमेन से स्ट्रैप हो जाते हैं, कि वो लगा दीजिए 6 वीक्स के लिए। और फिलहाल अभी कोई और इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। उस दिन क्योंकि मेरे काफी पेन था तो मैं ज्यादा बात नहीं सुन पाया था, पर अगले दिन जब ब्रदर ने मेरे से बात करी तो यही कहा था कि मिराकुलस एस्केप है, दिस कुड हैव बीन वेरी वेरी फेटल, क्योंकि आई के ऊपर ही कट आया था और कोई डीप वुंड नहीं था। तो ये गुरु जी की असीम कृपा है कि उसकी वजह से मुझे कोई और परेशानी नहीं हुई। खैर मैंने स्लिंग लगा लिया और रोज मैं थोड़ी थोड़ी अपने हाथ की फिंगर्स को मैं फ्लेक्स करता रहा, मूवमेंट जिससे रहे और स्वेलिंग ना आए। 31 मार्च 2020 को सुबह 5, 5:30 बजे गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए। एंड संगत जी, मैं बता नहीं सकता हूं कि कितनी उनकी वो सुंदर दृश्य था जबकि उनके दर्शन हुए और मैं उनके चरण स्पर्श कर सका। जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूं, उन्होंने एकदम से मुझे उठा लिया और कहा, तुम्हारा संकट दूर किया। गुरु जी उसी दिन से जैसे कि मेरे हाथों में और ज्यादा शक्ति आ गई और ब्रदर भी हैरान थे। मैं उनको वीडियो द्वारा अपनी मूवमेंट्स दिखाता था तो वह भी काफी चकित थे कि इतनी अच्छे से मैं मूव कर रहा हूं, जबकि तकलीफ थी बट गुरु जी ने वो शक्ति दी थी कि मैं उसको टॉलरेट कर सकूं। जब ये देखा तो मैं गुरु जी के चरणों में मैं पड़ा और उसी टाइम गुरु जी ने मुझे अर्धनारीश्वर अपने स्वरूप के दर्शन कराए। उनके चरणों में इतना सुंदर आलता लगा हुआ था और मैं उस दृश्य को मैं अनुभव ही कर रहा हूं, लेकिन मैं बखान बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूं और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है कि वो कितना सुंदर स्वरूप था। और गुरु जी की असीम कृपा है जो उन्होंने मुझे उस लायक समझा कि मैं वह दर्शन देख सकूं। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे, सदा सदा बनी रहे। हम यही कह सकते हैं कि गुरु जी सब पर अपनी मेहर करें, सबकी रक्षा करें, सदा सदा उनकी बख्शीशें सबको मिलती रहें। एक छोटा सा मैं बताऊंगा जिसके साथ मैं फिर अपना सत्संग समाप्त करना चाहूंगा। 2005 बैसाखी के दिन मैं पेरेंट्स को बड़े मंदिर के उत्सव में ले गया था। हम लोग भी लाइन में जैसे कि वहां का वो है और बड़े आराम से हम लोग चल रहे थे और बढ़ रहे थे आगे। तो मैं फादर को असिस्ट करता था क्योंकि उनको थोड़ी सी चलने में दिक्कत होती थी। उनके हाथ में वॉकिंग स्टिक होती थी, दूसरी तरफ मैं उनको सहारा देता था। जब हम स्टेज ऊपर चढ़ के पहुंचे हैं मेन हॉल एंटर करने से पहले, तो एकदम से ही गुरु जी के इशारा हुआ और गुरु जी ने एक सेवादार जी को भेजा और कहा कि इनको साइड से अंदर कर दीजिए, लाइन में ना आने दीजिए। गुरु जी किस प्रकार सबकी चिंता, उनको सबकी तरफ उनकी दृष्टि रहती और सबके सुख और उसकी वो ध्यान में अपने रखते थे। तो जब हम लोग आगे पहुंचे तो फादर ने गुरु जी को प्रणाम किया और फादर ने उस टाइम गुरु जी से बिना कुछ सोचे बस ये कहा कि गुरु जी आपकी शक्ति सदा सदा बनी रहे और आप इसी प्रकार
सारी संगत को सदा सदा ब्लेस करते रहें। संगत जी, गुरु जी ने इतनी सुंदर स्माइल दी और वो छवि जो है वो जैसे मन में बस गई है। और गुरु जी ने फिर फादर से कहा कि मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है पर कोशिश करता हूं। और नहीं, साडे तो सब मंगदे ने, साडे लिए कौन सोचू। और गुरु जी ने बहुत खुश होकर बहुत बड़ी स्माइल के साथ, तो आज मैं यह सत्संग भी इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि हे गुरु जी, सदा सदा आपकी शक्ति बनी रहे। आप इसी प्रकार सदा सारी संगत पर अपनी मिहिर बनाए रखिए और हमें अपने साथ जोड़े रखिए। हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।